माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आज आप ही की बात कर रहा हूँ। बहुत सारा प्यार आपको, और सब लोग जरा जोरदार तरीके से कहिए, सब लोग सुबह की राम राम। पहली बात तो ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो समय ये चल रहा है, बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोगों के बच्चों की नाकें सुड़सुड़ा रही होंगी, ऐसे करते घूम रहे होंगे। कैसे ठीक करेंगे आप इसे, और इस तरीके से कि उन्हें दवा भी ना खानी पड़े? ये तो मैं पेरेंटिंग टिप में बताऊंगा, क्योंकि माओं को ये करना आना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समय बहुत खराब है। छोटे छोटे बच्चों के बीच में भी ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं कि बच्चों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो उनके ऐसे दुश्मन बनते हैं जो उनका करियर, जान माल सब तबाह करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है, इन शत्रुओं को आप हाथ पर गिन सकते हैं। ये शत्रु आपको परेशान करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको पता चल सकता है। और आपके दोस्त ज्यादा होंगे कि दुश्मन ज्यादा होंगे, ये भी पता चल सकता है। तो आज मैं आपको ये देखना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस समाज में। यदि आपको बिंदास होकर कार्य करना पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दोस्त ज्यादा होंगे कि दुश्मन ज्यादा होंगे। और दोस्तों से तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन दुश्मनों से निपटने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये तो हो गया हाथ, आपका हाथ। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम शत्रु कैसे देखेंगे, कहां देखेंगे। ये कहां विराजमान होते हैं शत्रु? ये यहां विराजमान होते हैं। ये यहां पर जितनी ज्यादा लाइनें होंगी और कटी हुई होंगी, समझिए आपके शत्रु उतने ज्यादा हैं, और ये आपको खासा परेशान करेंगे। और अगर आपकी भाग्य रेखा यहां तक आ गई है, चढ़ के यहां तक कहीं यूं करके आ गई है, तो ये समझ लिए उस शत्रु की वजह से भाग्य तक पर बुरा असर पड़ेगा। ये वो लोग होते हैं जो जहां नौकरी करते हैं या जहां उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, वहां उनके प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ काम करके और बहुत नुकसान कर देते हैं। उनका नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, यहां तक कि मुकदमेबाजी तक हो जाती है। ये वाला हिस्सा देखिए, यहां पर इस प्रकार से ये लाइनें हैं और ये कटी हुई लाइनें हैं, और यहां भी ये लाइनें इस तरीके से हैं और ये कटी हुई हैं। यहां पर कहीं एक तिल आ रहा है, तो ये स्थिति और खराब हो गई। खराब नहीं बल्कि खतरनाक हो गई, क्योंकि ये शत्रु जो है ये आपकी बहुत बड़ी हानि करेगा। इर्रिपेबल लॉसेस, ऐसे लॉसेस जो रिपेयर नहीं हो सकते, यानी जिनको आप आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा नुकसान ये आपका शत्रु यहां आपको देगा। एक चीज और देखिएगा, ये और ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति का मतलब जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लड़का है तो लड़की से जुड़ी हुई है, और लड़की है तो लड़के से जुड़ी हुई है। ये स्थिति क्या है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, ये क्या है। अगर ये हाथ में है तब आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, खास तौर से यदि आप लड़के हैं तो लड़कियों से, लड़की हैं तो लड़कों से। एक लड़की के हाथ पर यह निशान था। कोई लड़का उसके ऐसे पीछे पड़ा कि उस लड़की के लिए जीवन भर का कष्ट उत्पन्न कर दिया। तो अगर ये हाथ में है चिन्ह, तो 2-3 उपाय मैं बताऊंगा, बस वो कर लीजिएगा और देखिएगा ये चिन्ह भी ठीक होने लग जाएगा। बिल्कुल, ये चिन्ह भी ठीक होने लग जाएगा और परेशानी भी ठीक होने लग जाएगी। परंतु पहले मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, दिन दोपहर तक बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेहतर होगा। रात में कोई सफलता आपको मिल सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है, और दोपहर के बाद उत्तरोत्तर आपके शरीर में, मन में उत्साह का और ऊर्जा का संचार होगा। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, इस दिन यात्रा करने से बचें, और अगर यात्रा करनी पड़ जाए तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। साथ साथ माता जी की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और घर में वाद विवाद ना हो आपकी वजह से, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन यदि संभव हो सके तो दही का दान जरूर कर दीजिएगा, और ये संभव ना हो तो दूध का कर दीजिएगा।
कर जरूर दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। ये जो रेखाएं हैं, यदि ये केवल खड़ी हुई हैं, इस तरीके से कट नहीं रही हैं, और यहाँ वाली रेखाएं, यहाँ वाली रेखाओं से ये जो रेखाएं हैं जो कट रही हैं, ये ज़्यादा हैं तो आपके मित्र अधिक होंगे, ये ज़्यादा हैं तो आपके शत्रु अधिक होंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखें, ये वाली रेखा, ये जो ऐसे सामान्यतः विवाह की रेखा हम कहते हैं, ये यूं कहीं चली जाती है और ये आपकी हृदय रेखा आती है, तो ऐसे में आपके शत्रु अधिक होंगे और शत्रुओं की वजह से खासा नुकसान होगा। यदि आपकी हृदय रेखा यूं आके और यूं आ जाती है तो ये भी शत्रुओं की वजह से दिल दुखना, भावनाओं को आहत करना, या धन का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होना, या प्रतिष्ठा का बहुत ज़्यादा नुकसान होने के संकेत हैं। सिंपल से उपाय है, कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं। उपाय क्या है? जिनके हाथों में ये संकेत हैं, इन लोगों को बगलामुखी माता जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? मां काली का अष्टमी को उपवास रखकर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए तथा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बस, और तो कोई खास बात है ही नहीं। एक आपको बहुत विशेष बात लेकिन मैं बताना चाहता हूं। मैं हाथ पर वह चिन्ह दिखाऊंगा जो यदि है तो ये तय है कि मित्रों की वजह से गंभीर नुकसान जान माल को हो सकता है। यद्यपि बहुत कम होते हैं ये संकेत, लेकिन फिर भी उन बच्चों को जिन्हें बाहर जाकर पढ़ना है समझ लेना चाहिए इस चीज को। और अब गुरु मंत्र हाथ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि ये रेखाएं आपके हाथ पर इस तरीके से आ गई तो समझिए दोस्तों की वजह से बहुत हानि होगी। गौर से देख लीजिए, और इसे टालना बहुत कठिन होगा। कैसे टालेंगे? एक तो वही उपाय जो मैंने आपको बताए वो तो आपको करना ही है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और दोस्तों से कभी व्यापारिक पार्टनरशिप कभी मत कीजिएगा, या रिश्ते नातों में भी व्यापारिक पार्टनरशिप कभी मत कीजिएगा। निश्चित रूप से काफ़ी झगड़े होंगे और नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनके बच्चों की नाक सुड़ाती है। चलिए लीजिए ये पेरेंटिंग टिप। माँ को एक काम इस वक्त में जरूर करना चाहिए। छोटी चम्मच सौंठ बच्चे को फंकवा दीजिए, मतलब फांक ले, या अपनी काइंड की हिंदी है। बच्चा उसको फांक ले और उसके 2-3 मिनट बाद गुनगुना दूध उसको पिला दीजिए, थोड़ा ही सा हो चाहे। ये कार्य रात को करना है। प्रभु ने चाहा तो बच्चे के अंदर के इन्फेक्शंस बहुत जल्दी गायब होंगे और अगला इन्फेक्शन भी उसे नहीं पकड़ेगा। बस ये कर दीजिए, आपके घर में नाक के जो सुड़सुड़ाती हैं, भिन्न भिन्न स्वरों में जो बोलती हैं, वह ख़त्म हो जाएगा। चलने का समय हो गया। आपको दिन में बहुत सारे कार्य करने हैं, दिन को बहुत सफल बनाना है, बहुत मेहनत करनी है। नया साल आने वाला है, मैं आपको बहुत सारी प्लानिंग बताने वाला हूं, आपके अनुसार उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। बहुत सारी बातें मुझे बतानी है, आगे 3-4 दिनों में ज़रूर सीख लीजिएगा। एक महीना तो बहुत बड़ी बात है, एक क्षण कीमती होता है, उसका सही इस्तेमाल करने वाले लोगों को जीवन में बहुत सुख सौभाग्य प्रभु की कृपा से मिलते हैं। चलिए आज आप बहुत खुश रहिए, आनंद से अपना दिन गुजारिए, दुश्मनों से बचे रहिए। राम राम, नमस्कार।